स्वयं सहायता समूह में नियुक्त सामुदायिक शौचालय केयर टेकर बहनों का 9,000 रुपये मानदेय समूह के खाते में नहीं आ रहा तो क्या करें। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरीके के अपडेट आपको रोज़ाना हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। उससे पहले आपको हम एक कमेंट दिखाना चाहते हैं। इन्होंने बोला है, कृपया दीदी बताइएगा कि 9,000 की बात हुई थी तो अब समूह में 6,000 ही क्यों आ रहे हैं, यह समझ में नहीं आ रहा है। लखनऊ से समूह सखी इन्होंने कमेंट किया है। अब मुझे नहीं पता ये समूह सखी हैं कमेंट किया है कि सामुदायिक शौचालय केयर टेकर ने किया है कि केयर टेकर ही समूह सखी है, मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जिस तरीके का कमेंट आया हुआ है। और मेन टॉपिक हमारा जो है वो है 9,000 रुपये समूह के खाते में नहीं आ रहा है, केवल 6,000 आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि समूह के खाते की ही बात इन्होंने की है। तो देखिए, हम आपसे बता देना चाहते हैं कि सरकार 9,000 के हिसाब से ही पैसा भेजती है, लेकिन जो केयर टेकर का मानदेय होता है वो केवल 6,000 होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि सरकार तो प्रधानों के पास पैसा भेज देती है, लेकिन ग्राम प्रधान केवल और केवल मानदेय आपका लगाते हैं। जो 3,000 रुपये उसको नहीं लगा रहे हैं। तो आपको क्या काम करना है कि आपको कोई भी सामग्री नहीं खरीदनी है। ठीक है, क्योंकि वो केयर टेकर का मानदेय हो गया। सामग्री का पैसा तो हमें मिल नहीं रहा है जो हम सामान खरीद के दें, साबुन और जो डिटर्जेंट वगैरह हो गया, झाड़ू हो गया, बाल्टी वगैरह हो गई, जो साफ़ सफाई के कार्य में लगने वाला है सामुदायिक शौचालय में, उस सामग्री को आपको ख़रीदना ही नहीं है। फिर अगर ग्राम प्रधान पैसा समूह के खाते में नहीं दे रहे हैं तो ठीक है, अब वो जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की बनेगी। ग्राम प्रधान ही या तो पैसा वो समूह के खाते में देंगे या तो सामान वो खुद ही खरीद के देंगे। कुछ जगह ऐसा ग्राम प्रधान लोग करते हैं। हमारे इधर भी ऐसा हुआ था एक बार। हमारे यहाँ भी जो हमारे समूह में सामुदायिक शौचालय केयर टेकर नियुक्त है, वो उस बहन का 3 महीने का जो है काट लिया गया था प्रधान के द्वारा। केवल मानदेय दिया था उन्होंने, सामान का पैसा नहीं दिया था। तो हम लोगों ने एक भी सामान 3 महीने तक कुछ भी नहीं खरीद के दिया, क्योंकि क्या हम अपने घर से अपने जेब से पैसा देंगे सामग्री के लिए? जब पैसा आपको सरकार दे रही है तो आप क्यों खाते में नहीं डालते हैं? या तो आप सामग्री खरीद के दीजिए। तो शिकायत की गई थी, तो बाद में उन्होंने खुद ही सामग्री खरीद के 3 महीने की दी थी, जो भी वहाँ पर कम पड़ा था। ठीक है, आपको भी यही करना है, मानदेय से मतलब रखना है। और अगर पैसा नहीं भेज रहे हैं ग्राम प्रधान तो वो उनकी प्रॉब्लम है, और आप इसके लिए अपना रिपोर्ट लगा सकते हैं कि हाँ, हमने जब मानदेय आ रहा है, केवल सामग्री का पैसा ही नहीं आ रहा है। जैसे समूह का खाता में जब पासबुक प्रिंट कराएंगे तो पता तो चलेगा ही ना कि 6,000 रुपये के हिसाब से पैसा आ रहा है। जब सामग्री का पैसा नहीं आ रहा है तो हम सामान कहाँ से लाएंगे? बात यहीं से ख़त्म हो जाती है। सामान का पैसा अगर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे रहे हैं तो वो सामान खरीद के देंगे। इसके लिए आप लोग परेशान ना हो। और अगर आप चाहती ही हैं कि सामान का भी पैसा समूह के खाते में आए, तो एक बार अपने यहाँ अपने ब्लॉक में NRLM BMM सर से ज़रूर बात कर लीजिएगा, मिल लीजिएगा। ठीक है, तो शिकायत करने पर हो सकता है कि कुछ काम बन जाए। लेकिन यही कुछ नियम वगैरह हैं। और केयर टेकर का मानदेय मैंने आपको बताया 6,000 ही है। तो इसलिए अगर कोई केयर टेकर ने कमेंट किया था तो प्लीज़ आप परेशान ना हो। आप अपने मानदेय से केवल मतलब रखिए, जो सामग्री है वो प्रधान आपको खरीद के देंगे। और अगर समूह के खाते में आ रहा है तो समूह की दीदियाँ खरीद के देंगी पैसा निकाल करके। इसलिए जो भी प्रोसेस थी, जो भी जानकारी थी, वो मैंने आपको बता दी। अगर कोई और सवाल हो, डाउट हो तो कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। थैंक यू।